मेरी बुक जो मैंने लिखी है पूरी डॉक्यूमेंट बेस पे ही है। मूवी बनी है वो इंस्पायर्ड फ्रॉम द बुक है। जो एज में इंसान रेस्ट करना चाहता है, अपना फैमिली के साथ दादी बन जाते हैं, एंजॉय करने होते हैं पोते पोतियों के साथ, वो एज में वो औरत घर से बाहर निकलती है, सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ती है, जीतती। आप उस फैमिली से भी मिली थी, चांस मिला? मैंने ट्राई किया था उनको ढूंढना, बट मुझे मिला नहीं कोई। आज उनकी फैमिली ऑब्जेक्शन ले रही है मूवी पर। हाँ, मुझे सुनने में आ रहा है मूवी पे ऑब्जेक्शन ले रही है, बट वो लीगल इशू है दैट आई थिंक प्रोडक्शन हाउस विल टेक केयर ऑफ। ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ है, उसकी जड़ें ये केस। इट्स नॉट जस्ट अबाउट शाह बानो लड़ाई। मतलब आप सोचो यार, तलाक 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 देने के 3 लफ्ज में आपकी पूरी जिंदगी बिखर जाती है। I was at that time in सिक्किम, तो वहां से वहां पे न्यूज आई कि ऐसा जेडे has been shot dead। देश का नाम चीन न्यूज़पेपर, उसमें स्टोरी आई 5th पेज पे, इतनी छोटी ब्रीफ के फीमेल जर्नलिस्ट इज इन्वॉल्व। सो वैसे करते करते नवंबर आया, आई वाज अरेस्टेड। बहुत जल्द आप एक खूबसूरत सी मूवी देखने वाले हैं जिसका नाम है हक। पर्दे पर तो ये मूवी बहुत अच्छी दिखेगी, क्योंकि जो राइटर हैं उनके पीछे की और जो पूरी मेहनत लगी है, जो एक एक चीजें लिखी हुई हैं, उनकी किताब से बेस्ट है ये मूवी। एंड हमारे साथ हैं जिग्ना जी। थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया, और आपकी राइटिंग हमेशा से लोगों को इंस्पायर की है, और जो उससे बना है ना वो सबको दिल से पसंद आया है, चाहे वो स्कूप हो या हक का जो मैं ट्रेलर देख चुकी हूँ वो हो। एंड आई एम थिंकिंग कि मैं इस मूवी को कब देखूं। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। मैं यही मानती हूँ कि ये सब क्रिएटिविटी है जो दिल से लिखी जाती है, दिमाग से नहीं। तो मूवी भी दिल से बनाई जा सकती है। वैसे ही राइटिंग बुक लिखो या स्क्रीन प्ले लिखो, स्क्रिप्ट लिखो, वो सब दिल से ही लिखा जाता है, दिमाग से आप नहीं कुछ कर सकते। तो सबसे पहले तो हम हक के बारे में ही बात करेंगे। हमने स्टोरीज बहुत पढ़ी है हक के बारे में, है ना, किताबें भी पढ़ी हैं, सब कुछ हुआ है, बट आप बताइए जरा अपने शब्द में आखिर ये हक क्या है? हक एक औरत, ओल्ड एज वुमन बोल सकते हैं, 62 ईयर ओल्ड औरत को जब तलाक दिया जाता है, उसके हक की लड़ाई है हक। इसमें मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहती हूँ, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बट समवेयर उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ, जस्ट 3 शब्द, ट्रिपल तलाक, उनकी फाइट। जो एज में इंसान रेस्ट करना चाहता है, अपना फैमिली के साथ दादी बन जाते हैं, एंजॉय करने होते हैं पोते पोतियों के साथ, वो एज में वो औरत घर से बाहर निकलती है, सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ती है, जीतती है। ये है हक की लड़ाई। और बहुत ही खूबसूरती से आपने लिखा भी है, और जहां तक मैंने ट्रेलर देखा, आप लिखी हैं तो आपको ज्यादा आप उस पर रिएक्ट कर सकती हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और बुक लिखने में 1 साल लगा था, बहुत रिसर्च किया, क्योंकि वो टाइम पे 80s की घटना है। वो टाइम पे ना ही सनसनी टीवी हुआ करता था, ना ही कुछ हुआ करता था। तो कहीं कहीं लाइब्रेरी गई, सब वहां से न्यूज़पेपर्स पुराने निकाले, वो कटिंग कर कर करके फोटो मोबाइल में ले लेके, फिर AIR आता है जो लॉ की बुक्स आती है, वहां पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट वहां से निकाला, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट निकाला, फिर उसके बाद क्या हुआ वो कानून के बाद, वो सब वापस लाइब्रेरी जाना और सब रिसर्च करना, भोपाल जाना, इधर जाना, बहुत मेहनत की। ये आपने बुक कब लिखनी शुरू की? लास्ट ईयर महाशिवरात्रि के दिन। मैंने अक्सर सुना है, आप बोलती है आप जर्नलिस्ट बनने से डर लगता है, बट आई कैन सी दैट वो कीड़ा अभी भी है, फोटो खींचना, ये करना, वो करना, प्रॉपर रिसर्च आपने मतलब एक भी छोड़ा नहीं, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि कल को कुछ किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए कि ये हाफ हार्टेड की गई चीज है।
और अगर मैं ये सीखी हूँ एज अ रिपोर्टर, विच यू विल ऑल्सो अग्री, जी कि जो चीज आप डॉक्यूमेंट बेस करते हो वो कहीं पे भी आप उसका कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। मेरी बुक जो मैंने लिखी है पूरी डॉक्यूमेंट बेस पे ही है। हालांकि मूवी बनी है वो इंस्पायर्ड फ्रॉम द बुक है, Right. तो वो सिनेमेटिक लीविएज लेते हैं विच इज जस्टिफाइड है वो। बट बुक तो मैंने इधर ई का आर भी नहीं लिखा है, पूरा जजमेंट को ही मैंने वैसे लिखा है, टाइप किया है पूरा जजमेंट। आप उस फैमिली से भी मिली थी, चांस मिला? नहीं, मैं नहीं मिली। मैंने रिसर्च फैमिली के साथ मैंने ट्राई किया था उनको ढूंढना, बट मुझे मिला नहीं कोई। और मैंने सिर्फ न्यूज आर्टिकल्स और जो लॉ की बुक में जो डॉक्यूमेंटेड है, जो पब्लिक डोमेन में, उसी से लिखी है। बट आज उनकी फैमिली ऑब्जेक्शन ले रही है मूवी पर। हाँ, मुझे सुनने में आ रहा है मूवी पे ऑब्जेक्शन ले रही है, बट वो लीगल इशू है दैट, तो आई थिंक प्रोडक्शन हाउस विल टेक केयर ऑफ। How nice. So how do you see Imran Hashmi, Yami Gautam and of course Paridhi Sharma and there are like many others, एकदम जस्टिस हो पाया है? जो जितना चाहती थी कि अगर मेरी बुक से इंस्पायर होकर कोई मूवी बने तो विजुअली ऐसी दिखनी चाहिए। यामी गौतम और इमरान हाशमी है तो ऑब्वियसली जस्टिस हुआ ही होगा। क्योंकि मैंने देखी नहीं अब तक, स्क्रीनिंग है, अभी आपके सामने इनवाइट आया है तो यस आई एम एक्साइटेड। ट्रेलर लॉन्च में मैंने जा नहीं सकी थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बट आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड बिकॉज आई नो द स्टार कास्ट, दे हैव डन अ very fabulous work. Yami, there is no looking back and this is her after pregnancy comeback वाली मूवी है, तो आई थिंक शी मस्ट नॉट हैव गिवन 100% बट शी मस्ट हैव गिवन 1000%, आई एम श्योर ऑफ। ट्रू ट्रू ट्रू, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये ट्रिपल तलाक वाला मैटर काफी गर्म हुआ था, पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया था, लोगों को बहुत अच्छा लगा था जब ये खत्म हुआ। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी जो ये बुक है उससे और ज्यादा एक तरह से रिलीफ दे रही है? I really want people to read book, मूवी देखो 100% बट बुक भी पढ़ो, प्लीज पढ़ो। और ये जो ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ है उसकी जड़े ये केस, शाहबानो केस, जो इतने सालों की कोई भी औरत की लड़ाई है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट शाहबानो लड़ाई, ये वो बहुत सारी औरतों की लड़ाई के बारे में है। और ये कानून लगना, हम लोग फॉर्चुनेट है कि ऐसा कानून बना कि मतलब आप सोचो यार, तलाक 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 देने के 3 लफ्ज में आपकी पूरी जिंदगी बिखर जाती है। सो या अच्छा, अभी हाल ही में एक और खबर आई थी, बिकॉज आपने इतने जड़ से इस मुद्दे को पकड़ा हुआ है और अच्छा लिखा है, तो एक और आया था कि अगर कोई लेडी फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है। हाउ डू यू सी दैट? आई एम माई सेल्फ अ डिवोर्सी, सो एंड आई एम टेलिंग दिस ऑन रिकॉर्ड। जब मेरा डिवोर्स हुआ तब मैं सिर्फ 3,500 रुपया कमाती थी, मेरी फर्स्ट जॉब थी। And my salary as a reporter, I was intern reporter at the age of 33, और मैंने सिर्फ 3,500 रुपया मेरी पगार थी। और जब मेरी डिवोर्स की डेट लगी थी तब मेरे एक्स हस्बैंड ने, मतलब जज ने सामने से, लेडी जज थी, मुझे बराबर याद है उनका नाम, कुछ पारेख सेकंड नेम था जज का। तो उन्होंने गुजराती में ही मेरे एक्स हस्बैंड को बोला था कि तुमको इनको कुछ एलिनोमी नहीं देना है, क्योंकि म्यूचुअल में हमने फाइल किया। तो उन्होंने बोला नहीं, ये खुद कमाती है। 3,500। 3,500। आज भी मुझे वो दिन याद है, और मेरा बच्चा भी था 4 साल का। पता नहीं अभी जो कानून बना है, अभी जो आप बोल रहे हो, मैंने भी पढ़ा है ये, बट वो टाइम, मैं ये बात कर रही हूँ 20-22 साल पहले की, वो टाइम और ये टाइम में बहुत डिफरेंस है। जहाँ औरतें ऐसी भी है जो लेती है 10-10 करोड़ एलिनोमी, और जहाँ मेरे जैसे भी है जो जस्ट पहने हुए कपड़े में आई वॉकड आउट। जो मेरा डिवोर्स का पेपर में है, लिखा हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है मैं सिर्फ बोलने को बोल रही हूँ ये चीज। बट see, there should not be injustice to both, either male or female. कानून ऐसा होना चाहिए जो दोनों को जस्टिस के बैलेंस करके चले। जी, वैसा कानून होना चाहिए। एंड yeah, why not? If a woman is earning good, जिससे वो अपना और अपने बच्चा अगर कस्टडी में है अच्छे से ध्यान रख सकती है, फाइनेंशियली सिक्योर्ड है, तो वाई, हम लोग तो सब जगह इक्वालिटी करते हैं ना जी, सब वुमन को सब कुछ इक्वल चाहिए। तो फिर कर सकती है।
हाँ। अकेले सब कुछ मैनेज क्यों नहीं कर सकती है? हम्म। जिग्ना, it's little personal, but how did you manage 3,500 में the entire life? I mean, उस समय तो 3,500 ही थे, आप इंटर्न थी जैसा आपने मेंशन किया, ऐसा भी नहीं कोई कि आप पॉलिटी ब्यूरो चीफ थी जो आप थी बाद में। सेकंड क्लास का पास था ट्रेन का, घाटकोपर से वीटी जाने का, वहां से बस पकड़ने का, सेशंस कोर्ट जाने का, और कभी भूख डब्बा लेके जाती थी, कभी नहीं डब्बा लिया, हाँ। भूख लगी तो होटल में नाश्ता करने के लिए सोचना पड़ता था। वहां पे कामत की होटल थी कोर्ट के वहां पे, हाँ। तब सोचना पड़ता था कि आज लूं या नहीं लूं करके। बट चल चल के फिर ऑफिस जाने का, वो तभी आई थिंक 7 रुपया टिकट थी बस की, मुझे याद नहीं है। हाँ। बट वो 7 रुपया भी बचा के चल के जाते थे हम्म। कोर्ट से ऑफिस, फ्री प्रेस हाउस। हम्म। तो स्ट्रगल था, नो डाउट। 2 महीने के बाद वो 3,500 के 7,000 हो गए थे। भगवान थे ना साथ में। और फिर 17 हुआ, फिर 35 हुई। आज भी सब सैलरी मुझे याद है। जब ये इंसिडेंट हुआ एट दैट टाइम आई वाज अर्निंग 1.5 lakhs 2010-11 में। सो हालांकि ये आरोप लगा कि जिग्ना गोल्ड पहनती है तो अंडरवर्ल्ड ने दिया, जिग्ना ये स्पा में जाती है तो अंडरवर्ल्ड स्पॉन्सर करता है। हालांकि मेरे पास अभी भी आई हैव ऑल द रिसिप्ट, एवरीथिंग आई हैव एज अ प्रूफ। सब मेरी फाइल में है कि कहाँ से पैसे आते थे और कहाँ जाते थे। ठीक है, सबको सबकी दुकान अपनी अपनी चली। चलिए कोई नहीं, हम जर्नलिस्ट हैं दोनों, हम जानते हैं भाई क्या क्या होता है। सबको अपनी दुकान चलानी है, इट्स ओके, मेरे माध्यम से चला तो वही किसी का घर। बट पेरेंट्स ने भी नहीं फाइट किया कि यू शुड आस्क फॉर एलिमनी? नहीं, वो एक ऐसा था ना, पीछा छुड़वाने वाली बात थी Okay. कि यू जस्ट वांट टू फिनिश इट ऑफ। कहाँ टाइम है यार, तुम कोर्ट के चक्करों काटो, बच्चा संभालो, नई नई जॉब है वो करो, क्या करते तुम? ठीक है। बिकॉज मैं आपका ये पहला इंटरव्यू कर रही हूँ, मैंने आपसे बात तो पहले भी की है, टीम के थ्रू कराया था, बट पहला है तो आई वुड लाइक टू नो लिटिल, लाइक थोड़ा सा हम 2011 में अगर जाएं, इफ यू डोंट माइंड, कैन वी? इट्स ओपन बुक। आई नो, बट यू नो एक होता है ना कि आप जाके बार बार किसी चीज को टच करते हो तो कभी अभी आई हील्ड, आई थिंक आई हैव हील्ड, डजंट इफेक्ट मी। तो आई रिमेम्बर दैट मैं ना एरिया में घूम रही थी, मैं किसी इवेंट के लिए थी और बारिश हो रही थी, और तभी ये खबर आई थी कि ऐसा ऐसा हो गया है, किसी ने जेडे को मार दिया एंड एवरीथिंग, एंड दैट वाज, यू नो, आई वाज वेरी यंग दैट टाइम, एंड ऐसा यू आर स्टिल यंग। नहीं बाबा, मैं तो 2011 की बात कर रही हूँ। तू लेडीज को कोई एज तो थोड़ी ना, हम लोग एक होता है ना डर वाली, जो मैं जो यंग बोली हूँ कि वो होता है ना डर, अभी मैं इस एरिया में घूम रही हूँ, ऐसा हो गया। But do you remember what happened exactly with you when you heard the news? Because he was your like colleague, kind of. But I was not in touch with him at all. I was at that time in Sikkim. I was मैं vacation पे थी family के हाँ, साथ। स्कूप में मैंने देखा है सब। हाँ। तो वहां से वहां पे न्यूज आई हाँ। कि ऐसा जेडे has been shot dead. I could not believe it. पहले तो लगा एक्सीडेंट हुआ होगा, बाइक he was too, तो हुआ होगा एक्सीडेंट। फिर आया कि नहीं, he has been shot dead। और मैं ऐसी जगह पे थी जहाँ पे नेटवर्क नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2011, 5G का जमाना नहीं था तभी, 2G पे ही चल रहा था। और पूरा दिन फिर वो नेटवर्क ढूंढने में, और मैंने वहां से स्टोरी फाइल की, तभी ईमेल वाली फैसिलिटी भी नहीं थी, तभी मैं BBM यूज करती थी, ब्लैकबेरी वाला। तो ब्लैकबेरी से मैंने भेजा था स्टोरी फाइल करके, इससे स्टोरी लेके पुलिस सोर्सेस से बात करके, एंड 5-6 दिन के बाद मैं मेरा वैकेशन खत्म करके बॉम्बे आ गई। जो मेरी डेट थी मुझे याद है 18th को, जून को। फिर नेक्स्ट डे से तो ऑफिस चलना चालू कर दिया। फिर पुलिस ने केस डिटेक्ट किया, एक हफ्ते बाद पीपल वेर अरेस्टेड, शूटर्स वेर अरेस्टेड। फिर तो वो रूटीन ही चलता रहा। फिर वैसे जुलाई गया, अचानक अगस्त मिड पे बड़ी सी अपने देश का नाम चीन न्यूज़पेपर, उसमें स्टोरी आई 5th पेज पे, इतनी छोटी ब्रीफ के फीमेल जर्नलिस्ट इज इन्वॉल्व। कौन है फीमेल जर्नलिस्ट, एक दूसरे को पूछ रहे हैं। वो स्टोरी आके गई, उसके 15 दिन बाद और एक स्टोरी आई, ब्लाइंड आइटम। हाँ। So, वैसे करते करते नवंबर आया, I was arrested for instigating छोटा राजन
against JD and passing his bike number to shooters or whatever his case was. So that's how what has happened, and I was arrested. Stayed in jail for 9 months. Then I got bail, and फिर तो fight मेरे हक की लड़ाई. आपके हक वाली लड़ाई, जिससे कई लोगों को और भी एक तरह से नॉलेज मिली, अवेयरनेस हुआ, और फिर आपकी बहुत सारे टैलेंट आपके सामने आए. I take it positive. हाँ, बट मैं नहीं चाहती थी कि इस तरीके से टैलेंट बाहर आए. बट यस, टुडे आई एम हैप्पी फॉर माई सेल्फ. इन द एंड यू वोंट बिलीव, मैं 9:30 बजे सो जाती हूँ, ना ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ. मेरे घर पे टीवी चालू नहीं है. आप अब भी चलो देखो, नहीं चालू है टीवी. मेरे 2 कुत्ते हैं. हम लोग 8:45 बजे तो लाइट बंद हो जाती है मेरी. डेली मैं सो जाती हूँ. सवेरे उठती हूँ 3:30-4 बजे. लिखती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ. आई हैव माय स्पिरिचुअल जर्नी, जो मैं अगली बुक में लिख रही हूँ. तो आई एम हैप्पी. वरना कौन 9 बजे सोता है बॉम्बे में. मैं ट्राई करती हूँ तो 2:30 को आजकल सोती हूँ. मैं सच्चाई बता रही हूँ. मैं सो जाती ट्राई कर. मेरे अगर मुझे नहीं सोना होता है तो भी मेरे कुत्ते दादा करके मुझे सुला देते हैं. सोचो, लाइट बंद करो, एसी चालू करो, दोनों एसी को देख के भौंकने लगते हैं. सी क्या होता है ना कि पास्ट में जो हुआ उसको हम भुला तो नहीं सकते, नहीं भुला नहीं सकते. क्यों भुलाऊं? सब लोग मुझे बोलते भूल जा रहे. क्यों? मुझे नहीं भूलना है. ये एक लर्निंग हो गई. एक लर्निंग है. अभी पास्ट एक्सपीरियंस जो हुआ उसकी वजह से मैं चुप रहना सीख गई. अभी हालांकि लग नहीं रहा है कि मैं चुप रह सकती हूँ, बट मैं अकेली रहती हूँ घर में. मेरे कुत्ते, एज आई टोल्ड, मेरे कुत्तों के साथ मैं बोलती ही नहीं. अभी भी मुझे पता है मुझे क्या बोलना है. इतनी मेरे में अवेयरनेस आ गई. तुम कितना भी घुमा फिरा के गोल गोल पूछोगे, मुझे मालूम है मुझे क्या बोलना है. ये सीखी मैं. वो जरूरी है. वरना अपने जबान को पता नहीं होता है दिमाग क्या बोल रहा है, और दिमाग को पता नहीं होता है जबान क्या बोलने वाला है, विच इज रिस्की. मेरी यही हैबिट की वजह से मैंने बहुत कुछ सफर किया है, बिना सोचे समझे बोलना. और एक ट्रस्ट वाला भी इशू हो गया होगा, आई एम श्योर आपके साथ, है ना. मैं ट्रस्ट मैं करना चाहूं तो भी नहीं कर सकती हूँ. और मुझे ऐसा लगता है नहीं यार, पता नहीं कुछ का क्या क्या इंटेंशन. हालांकि मेरे पास कुछ है नहीं जो मुझे कोई लूट के लेके जाएगा, बट इमोशंस. मुझे याद है बिग बॉस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद आपने मेंशन किया था कि कोई आपकी कलीग थी जो आपके साथ जाती थी. मोमोज. हाँ, मोमोज आप खाते थे. उसका तक उसने जिक्र कर दिया था, एंड यू वर शॉक्ड. स्टोरी लिखती थी. मैं तभी उसमें थी, कस्टडी में थी, आजाद मैदान के लॉकअप में. और वहां पे पेपर आया था तो मैं पढ़ रही थी. तो मैं वो और मैं, वो ट्रेनी लड़की थी तभी. और हम लोग कोई स्पा में मेंबर साथ में थे. तो उस स्पा में मैं पेडिक्योर करा रही थी, और वो स्लिमिंग एक्सरसाइज, वो मोटी थी. अभी बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ मैं, बट वो स्लिमिंग सेशन करा रही थी. तो हमें जाना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टाउन साइड क्राफर्ड मार्केट. तो मैंने नई गाड़ी ली थी. मैंने बोला चल दोनों को एक ही जगह जाना है तो साथ में जाएंगे. तो वो जो कन्वर्सेशन, एक दो लड़कियां कैसे बात करती हैं, राइट, कि मुझे मोमोज पसंद है, मेरा लड़का पंचगिनी हॉस्टल में पढ़ रहा है. अच्छा जिग्ना, व्हाट इज हिज फीस? तो मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, मुझे तो नहीं मालूम है 6 महीने के बाद क्या होने वाला है. मैंने बोला हाँ इतनी फीस है. अच्छा व्हाट यू लाइक? तभी तो मैं सिक्किम से नहीं आई थी तो मोमोज पसंद था, तभी यहाँ पे तो मोमोज आया ही नहीं था. मतलब मोमोज पसंद है. फिर जब ये इंसिडेंट हुआ तब उसने सब लिख दिया कि जिग्ना का लड़का पंचगिनी में ये स्कूल में है, उसकी फीस ये है, उसको मोमोज बहुत पसंद है, जिग्ना एक हाई एंड स्पा में मेंबर है. अरे भाई मैं तो हूँ मेंबर, मेरी सैलरी 1.5 लाख थी. तो मैं साल के 40,000 अफोर्ड कर सकती हूँ. बट तू ट्रेनी रिपोर्टर है, और तेरी जो स्लिमिंग की है ना 1 लाख का था पैकेज, तो तू भी तो है ना मेंबर, मेरे को बोल रही है. और उस टाइम 1 लाख की वैल्यू कुछ और ही थी. बट क्या कर सकते हैं. अभी ये सब चीजें अपने को सिखाती है. हम लोग जाते पार्लर में, बाजू में सीट में कोई बैठी है सलून में और कुछ भी बड़बड़ करते हैं, बट नो यू शुड नॉट. यू नेवर नो कि कल तुम्हारे साथ क्या होगा, और ये जो तुमने चीजें शेयर की वो कैसे यूज होगी. वो नहीं पता. वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना आपकी ये वाली बात मुझे हमेशा याद रहती है.
बिकॉज ये ट्रस्ट जो वर्ड होता है ना, ये बहुत सॉलिड होता है, एक बार टूट गया तो फिर बहुत जुड़ता ही इम्पैक्ट नहीं। होता है बहुत, और ये सब चीजें हर एक रिलेशनशिप में अभी ये बाधाएं क्रिएट हाँ करता है। हाँ हर एक रिलेशनशिप में इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिपोर्ट, मतलब ये प्रोफेशनल पर्सनल रिलेशनशिप में भी आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम यू फील, आज मेरे गिन के 5 फ्रेंड्स भी नहीं है, हम्म मुझे वो जाना है इनवाइट में, हम्म तो मैं उससे बोला यू कैन गेट 2-3 पीपल, अरे हम्म किसको लेके जाऊं, हाँ। है ही नहीं कोई, फ्रेंड्स ही नहीं है ही नहीं कोई। सो स्टॉप मेकिंग फ्रेंड्स और व्हाट? Yeah, I don't feel like I'm happy with my loneliness. फिर ह्यूमन टेंडेंसी ना, फिर लगता है नहीं यार कोई तो लाइफ में चाहिए ना, फिर लगता है नहीं यार कोई लफड़े नहीं चाहिए लाइफ में, शांति से चल रही है ना, कोई मगजमारी नहीं चाहिए, ठीक है चल रहा है। अच्छा, कोई तो लाइफ में चाहिए ना, इससे मुझे एक सवाल और इसमें जुड़ गया है। आई एम श्योर आपको पता है मैं क्या पूछने वाली हूँ। कोई नहीं है। कोई नहीं, बट कभी आपने सोचा नहीं कि फिर से शादी करनी चाहिए? ट्रस्ट फिगर आता है Again? ट्रस्ट प्रॉब्लम आता है ना, हाँ। एंड यू हैव लिव्ड सो अलोन योर लाइफ मोस्ट ऑफ द इयर्स दैट अभी किसी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना कोई मुझे बर्दाश्त कर सकता है, सच मेरा लेबल लगा है शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन, स्ट्रॉन्ग वुमन। दैट्स रियली गुड, नो? आई मीन मेरे लिए तो लर्निंग है। तो कोई मुझे झेल नहीं सकता और मैं नहीं झेल सकती किसी को। जस्ट बिफोर दिस इंटरव्यू सो आई वाज टॉकिंग विद माय सन, तो हम दोनों किसी को नहीं झेल सकते। ही इज आल्सो लाइक यू? तो मेरे से भी 4 कदम आगे। But tell me about your look. It's very like last time जब हम मिले थे इवेंट पे, तभी मैंने सबसे पहले आपका लुक ही नोटिस किया था। Because I'll tell you something, जब मैं भी जाती हूँ ना हाईलाइट कराने के लिए, तो लोग पूछते हैं मैम ये ग्रे हेयर आपका कवर कर देना। मैंने बोला नहीं भाई, ये विजडम हेयर होते हैं, ये ग्रे नहीं होते हैं। हाँ, तो क्या क्या लाइफ में गुजरा तब जाके हुआ है। तो क्या, इसको जैसे विजडम टूथ होते हैं वैसे विजडम हेयर होते सही बात है। हैं। सो यू हैव मेंटेन्ड सो वेल, बहुत ही अच्छा ग्रे शेड्स आ रहे हैं आपके बालों में। So thank you so much. No, I really like it. Yeah, thank you so much. So बड़े बाल हो गए थे तो मैंने काट दिए, हाँ, डोनेट किए, मुझे अच्छा। डोनेट करना था कैंसर पेशेंट को, ओके। तो मैंने डोनेट किए बाल। फिर मैंने सोचा अभी मैं सिल्वर ही रखूंगी, मुझे नहीं कलर कराना है, मुझे अपने आप को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, दुनिया को करना है करे, मैं कोई मेरा घर चलाने नहीं आता। It's new trend, it's new trend. तो मैंने एकदम क्लासी तो वो पता नहीं है, बट मैंने सोचा कि नहीं अभी लेट अस एज ग्रेसफुल, एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं हो रही हूँ बड़ी। एज क्यों छुपाना? क्यों छुपाना, इतना झेलने के, वही तो बोल रही हूँ, लाइफ में इतना झेला है। 15 साल जो निकाले हैं मैंने, हाँ। मुझे ही पता है कैसे निकाले हैं। So let it be. आपने इतनी ऑनेस्टी के साथ मुझे बताया कि आप 33 इयर्स की थी, आप इंटर्न थी। एक्चुअली मेरे मन में बहुत सारे सवाल है कि इतने 33 इयर्स ओल्ड, मतलब कि होता है कि आपने आधी अपनी जॉब कर ली होती है, बट आपने started स्टार्ट किया। I started with that. So it is like a great thing. You started late, like working. Yeah, because I got divorced, no? Achha, After divorce I started working. I was a housewife. I stayed in marriage for 6 years. And then I got divorced. Then I separated. And when I separated, I started job. बहुत डिफिकल्ट हुआ रहेगा ना? फिर तो लोग यंग है, हाँ. हम लोग 4 कदम में थक जाते हैं। पर ठीक है, वो भी एक अच्छा था एक्सपीरियंस। अपना ही मजा था। जैसे बिग बॉस में मेरी सीजन में मैं सबसे बड़ी कंटेस्टेंट थी, तो सबने मुझे माँ ही बना दिया। बस नेक्स्ट वही था मेरा। और आप एक ऐसी अब तक की हिस्ट्री की कंटेस्टेंट रही हैं जिसके लिए सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। हाउ वाज दैट? हमको तो बड़ा मजा आया, बहुत कुछ मसाला मिला। मसाला ही नहीं मसाला, देखिए एज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मसाला तो सब ढूंढते हैं, है ना? जब आप थी आप भी ढूंढती थी, लेकिन फैक्ट ये है कि जो चीज आपने पढ़ा था, यहाँ वहां से देखा था, वो आपके मुंह से सुनने, हॉर्सेस माउथ से। हाँ, तो वो चीज, बहुत सारी चीजें जो कंफ्यूजन थी, लोग बोलते हैं ऐसा कैसे, सब झूठ होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब आपके मुंह से सुना और इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से सुना तो वो इम्पैक्ट कुछ अलग होता है। सही बात है। हालांकि मुझे तो पता नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ भी नहीं पता था। नाइट ड्रेस में बैठे थे हम लोग, सवेरे से नहाने को भी नहीं था क्योंकि वो पूरा कवर कर दिया था गार्डन एरिया। तो बाथरूम तो वो साइड था। तो कैसे सब बंद था, हम लोग तो लॉक थे अंदर। हम लोग क्योंकि और नया नया
तीसरा चौथा दिन था, right. ट्राइंग टू नो ईच अदर। सब अपना अपना ग्रुप बना के बैठे थे। मैं एल्डेस्ट, मेरे साथ रिंकू जी थी, तो एक एज के हो जाते हैं। फिर नील और गुज्जू था उस दिन, उस टाइम पे तो 3-4 लोग हम गुज्जू थे, मैं, मुन्नावर, नील, ऐश्वर्या, हम लोग सब गुज्जू लोग। तो गुज्जू की गैंग बन गई थी हमारी। तो नील मुझे पूछ, कोई किसी को पहचानता नहीं था। उनको तो चलो एक्टर एक्ट्रेस है, फिर तो भी पहचानते हैं, अंकिता लोखंडे को सब पहचानता है, मेरे को तो कोई नहीं पहचाना। तो हम लोग वी वर जस्ट ट्राइंग टू नो ईच अदर। उतने में बिग बॉस का आया, जुगनू चलो गार्डन एरिया में। गार्डन एरिया में चलो। तो वहां पर मैंने बोला कि बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस, देन ही टोल्ड, मेरे कुछ पता ही नहीं और शटर खुल गया गार्डन का। तो बोला अरे बिग बॉस ऐसे ही जाऊं मैं? तो बता अच्छा तो 5 मिनट का टाइम देता हूँ, रेडी हो जाओ। बोला नहीं नहीं, उससे तो बेटर है, अभी कपड़े उधर है, ये इधर है। बोला नहीं, मैं ऐसे ही चाहती हूँ, लेट इट देखा जाएगा क्या। तो देखा तो बाप रे 40 लोग बैठे हैं। और उस टाइम से पहले मैंने कभी मीडिया से बात नहीं की थी, कभी। दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद मीडिया। वो भी अचानक अचानक, मतलब सच में नहीं पता था। लोगों को ऐसा लगा होगा कि बिग बॉस ने बताया होगा, पहले से प्लान था, लेकिन नहीं था प्लान। हमको कुछ पता, किसी को नहीं पता था कुछ भी। ओके, आखिरी के 2 सवाल पूछूंगी क्योंकि हम भी डेडलाइन को मैच कर रहे हैं अब। सो टैरो में भी आपने ट्राई किया, और एक मुझे ऐसा लगता है कि आप बिग बॉस पे जब कोई जाता है ना, तो एक बिग बॉस का टैग लगता है ऊपर, लेकिन आपके टैलेंट के ऊपर बिग बॉस का टैग लग नहीं पाया। So please tell me, tarot वाला कैसा रहा, and what do you think why this tag didn't happen on you? I am fortunate. I didn't, मतलब मैंने कुछ बिग बॉस में किया ही नहीं। ऐसा बोला ऐसा नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया लोगों के हिसाब से, घर के सदस्यों के हिसाब से। मैंने खेलना आया ही नहीं मुझे शायद, इसलिए मुझे कोई टैग ही नहीं लगा। ऐसा नहीं, बट जोक्स अपार्ट, मुझे ऐसा था जो पर्पस मेरा था, मेरी इमेज मुझे जो लोगों को दिखानी थी, और जो मैं हूँ सच में, मैं रोती रहती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, वैसी ही मैं रही। कैरिंग, एक मदरली फिगर, खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने वही सब जो किया, मैं वैसी ही रही जैसी मैं नॉर्मल रहती हूँ। अभी हालांकि फेक इज एक्सेप्टेड एंड रियल इज रिजेक्टेड, सो दैट्स अनफॉर्चुनेट, बट ठीक है, इट्स ओके। टीआरपी, सबको अपनी दुकान चलानी है यार, थोड़ी ना मेरे को बकवास, मेरा रोना धोना दिखाएगा पूरा सीजन कोई। सो शायद इसलिए मेरा, और कुछ मिला नहीं ना, कुछ सेंसेशनल हो गया था वो हो गया था, उससे ज्यादा ना कोई बॉयफ्रेंड लेके ढूंढ के आ सकते थे वो। कुछ मेकर्स को लगा यार ये तो फंस गए, इसको लाके कुछ वैसा सेंसेशनल हुआ नहीं, कोई पास्ट का नहीं आया, कोई प्रेजेंट का नहीं आया, कोई नहीं था। And on a very serious note, Big Boss helped me a lot. So my decision to go to Big Boss, my son wanted to go, जो मैंने सलमान सर को भी बोला था कि बच्चे को चाहिए था मैं जाऊं बिग बॉस में, क्योंकि स्कूप में लोगों ने करिश्मा तन्ना को देखा, किसी को ये नहीं पता था जिग्ना वोरा क्या है। तो बिग बॉस में 24 घंटा मुझे देखा लोगों ने कि स्ट्रॉन्ग वुमन है, बट ये रोती भी है, ये माँ के जैसे प्यार भी कर सकती है, और ये सब कुछ कर सकती है, टॉयलेट भी धो सकती है, और सब कपड़े भी धोती हूँ, सब करती हूँ। So yeah, that was the journey, and I am fortunate कि मैं अपनी इमेज बिगाड़ के नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि बोलते हैं कि लोग काम नहीं मिलता है बिग बॉस, बट वो मेरी इंडस्ट्री है ही नहीं। वही तो मेरा पर्पस अलग है कि आपका टैलेंट इतना अलग है कि आपको वो लगा ही नहीं कि who is Jigna Vora बिग बॉस कंटेस्टेंट। No, I'm not just a contestant. I have my own identity. Yes, it's a part of ना ही मुझे एक्टिंग करनी है, तो मेरे से किसको थ्रेट भी नहीं है बाबा कि ना ही मुझे एक्टिंग करनी है, ना ही मुझे जो करना है वो मैं कर रही हूँ। टैरो करना है तो मैं वो कर रही हूँ। आज 14 साल से मेरा घर तो उसी से चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी से चल रहा है, वो मैं अच्छी हूँ, जो मैं कर रही हूँ वही मैं कर रही हूँ। हालांकि मैंने रेट बढ़ा दिया बिग बॉस के बाद, वो अलग बात है, बट यस आई एम हैप्पी। ओके, एंड लास्टली जो आपने थोड़ा सा मुझे हिंट दिया था, यू आर राइटिंग समथिंग जो 3:30 बजे उठ के, सो व्हाट इज द नेक्स्ट? आई एम राइटिंग 3 books simultaneously. One is about one lady who is a cheater. Okay. I had met her in jail, so I've taken her rights from her. Oh, that's nice. And I'm writing about her. Huh? And that is one. Huh? And when I'm writing about my past life reincarnation. Oh. जहाँ पे Behind Bars in Baikala book खत्म हुई, ये मेरी book start होगी. Okay. It's more about spiritual. It has an experience of Big Boss also. Okay. 1-2 chapters about that also. Okay.
सो दैट इज फ्रॉम 2018 से लेके 2025 तक की मेरी जर्नी. ओके. And another is about one lady, drug lord. All three are like very strong topics. Thank I you must. so much. So एक नेक्स्ट ईयर आनी चाहिए हाँ. और 2026 में 2 आनी चाहिए. Nice, ऐसा nice. प्लानिंग तो है, देखें अभी क्या होता है. Thank you so much. Thank बहुत you अच्छा so लगा much. आपसे Thank बात you so करके. much. Thank you Thanks. so much. Thanks. Thank you.